नमस्कार मित्रों, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। अक्सर हम खुश रहना चाहते हैं, लेकिन हमारी खुशी का सबसे बड़ा दुश्मन वही होता है दूसरों की चिंता। श्री कृष्ण ने गीता में बहुत बार कहा है, अपने धर्म का पालन करो, पराये धर्म की चिंता मत करो। क्योंकि जब हम चार लोगों की बातें, उनकी राय और उनकी सोच में उलझ जाते हैं, तब हम अपने जीवन की डोर उनके हाथों में दे देते हैं। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था, जिससे वह मुश्किल से अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन खेत जोतते हुए उसे जमीन के नीचे से एक सोने का घड़ा मिला। किसान बहुत खुश हुआ, लेकिन जैसे ही ये बात गांव में फैली, चार लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। पहले लोगों ने कहा, इसको सोना मिल गया तो ये घमंडी हो जाएगा। दूसरे ने कहा, ये जरूर चोरी का है, इसे सरकार को सौंपना चाहिए। तीसरे ने कहा, इतना सोना मिलते ही ये आलसी बन जाएगा। चौथे ने कहा, देखना अब इसका घर जरूर बर्बाद होगा। किसान इन बातों से बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, क्या वाकई ये सोना मेरे लिए अशुभ है? फिर उसने भगवान के मंदिर जाकर प्रार्थना की, हे प्रभु, लोग इतनी बातें क्यों करते हैं? तभी मंदिर के पुजारी ने उसे गीता का एक श्लोक सुनाया। किसान को समझ आया, लोग तो बोलेंगे ही, लेकिन ये सोना मुझे मेरी मेहनत और भगवान की कृपा से मिला है। अगर मैं सही उपयोग करूं तो कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। उसने सोने का उपयोग गांव के लिए किया, कुएं खुदवाए, अनाज का भंडार बनवाया, स्कूल बनवाए। अब वही चार लोग जो उसकी आलोचना कर रहे थे, वही उसकी तारीफ करने लगे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हम लोगों की चिंता करेंगे तो अवसर खो देंगे, लेकिन अगर हम अपने कर्म में स्थिर रहेंगे तो वही लोग एक दिन ताली बजाएंगे। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि चार लोगों की चिंता करना छोड़ दो। ये चार लोग कौन हैं? पहले वे लोग जो आपकी निंदा करते हैं, दूसरा वे लोग जो आपकी प्रगति से जलते हैं, तीसरा वे लोग जो आपको समझते ही नहीं, और चौथा वे लोग जिनकी सोच सीमित है और जो हर काम में मेख निकालते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग तुम्हें रोकने, टोकने और गिराने के लिए ही जीते हैं, उनसे प्रभावित होना तुम्हारे आत्मा के लिए अपमान है। सोचिए, आप क्यों लोगों को इतना महत्व दे रहे हैं जिनका काम ही आपकी राह रोकना है? अगर अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा होकर चार लोगों की चिंता करने लगता तो क्या महाभारत का धर्म युद्ध हो पाता? मैंने ये भी प्रश्न पूछा है, माधव, लोग क्या कहेंगे अगर मैं अपने ही भाइयों से युद्ध करूं? और तब कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे अर्जुन, लोग तो तब भी बोलेंगे अगर तुम युद्ध करो, और तब भी बोलेंगे अगर तुम युद्ध छोड़ दो। यानी चार लोगों की जुबान बंद करना तुम्हारे बस में नहीं है। आज का इंसान सबसे ज्यादा दुखी इसलिए है क्योंकि वह दूसरों की नजरों में अच्छा दिखने की कोशिश करता है, लेकिन कृष्ण का संदेश साफ है, स्वयं के प्रति सच्चे रहो, बाकी का निर्णय समय करेगा। आप अपने कर्म के प्रति ईमानदार होते हैं तो ईश्वर स्वयं आपके साथ खड़ा हो जाता है। पहला वर्ग है निंदक। ये वो लोग हैं जिनका काम है हर बात में आपकी कमियां निकालना। अगर आप आगे बढ़ते हैं तो ये कहते हैं घमंडी हो गया, अगर आप चुप रहते हैं तो ये कहते हैं डरपोक है। ऐसे लोगों की चिंता करके आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। कबीर ने भी कहा था, निंदक नीरे राखिए, आंगन कूटी छवाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप निंदक को सिर पर बैठा लें। इसका अर्थ है उनकी निंदा से सीख लेकर आप अपने रास्ते को और मजबूत करें, न कि उनकी बातों में फंसकर अपनी आत्मा को दुखी करें। दूसरा वर्ग है जलने वाले लोग। आपने देखा होगा, जैसे ही आपको थोड़ी सफलता मिलती है, कहते हैं अरे किस्मत वाला है, लेकिन वही लोग कभी ये नहीं देखेंगे कि आपने कितनी मेहनत की है। श्री कृष्ण कहते हैं, ईर्ष्या करने वाला स्वयं जलता है, पर जिसे वे जलाना चाहता है उस पर असर नहीं पड़ता। सोचिए, अगर आप उनकी ईर्ष्या की चिंता करने लगे तो आपका ध्यान अपने लक्ष्य से हट जाएगा। इसलिए ऐसे लोगों के बारे में सोचना छोड़ दीजिए, ये सिर्फ आपके समय और ऊर्जा को बर्बाद करेंगे। तीसरा वर्ग है आपको समझने की कोशिश न करने वाले लोग। आप दिल से किसी की मदद करें और बदले में
वह आपको गलत समझ ले, आप सच्चाई बोले और लोग आपको रूखा कहे, यह दुखी कर सकता है। लेकिन कृष्ण का संदेश है, तुम्हें हर किसी को खुश करने की आवश्यकता नहीं है, बस अपने हृदय और ईश्वर को साक्षी मानकर कर्म करो। जब आप ये सोचते हैं कि मुझे सबको समझाना है, तो आप दुखी होते हैं, क्योंकि सबको समझाना असंभव है। महाभारत में भी कृष्ण ने केवल अर्जुन को समझाया, उन्होंने पूरी सभा को समझाने की कोशिश नहीं की। यह वर्ग है हर काम में कभी निकालने वाले। आप 99 अच्छे काम कर ले, लेकिन ये लोग केवल एक गलती को पकड़ेंगे। ऐसे लोगों के लिए एक संदेश है, अगर वे सूर्य में भी दाग ढूंढ सकते हैं तो आप में तो ढूंढना आसान है। इसलिए उनकी सोच को अपनी आत्मा पर बोझ मत बनने दें। मित्रों, जीवन छोटा है, अगर आप इसे 4 लोगों की चिंता में गवा देंगे तो आपके पास अपने सपनों के लिए समय नहीं बचेगा। कृष्ण कहते हैं, जो अपने धर्म में स्थिर रहता है वही शांति पाता है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। बूढ़ा आदमी अपने बेटे के साथ गधे पर बैठकर जा रहा था। लोग बोले, देखो कितना निर्दयी है। बूढ़ा आदमी पैदल और जवान बेटा गधे पर, फिर बेटे को उतार दिया और खुद बैठ गया। लोग बोले, क्या अत्याचारी है। बेटा पैदल और खुद सवार दोनों बैठ गए तो बोले, बेचारे जानवर पर कितना बोझ डाल दिया। दोनों उतर गए और गधे को खाली चलाया तो लोग बोले, मूर्ख है, गधा खाली और दोनों पैदल। कहानी से साफ है कि दुनिया की जुबान कभी नहीं रुक सकती। श्री कृष्ण भी यही समझाते हैं, तुम्हारे कर्म से ही तुम्हारी पहचान होगी, न कि लोगों की राय से। आप सोचिए, जब श्री राम वनवास गए तब भी 4 लोगों ने क्या कहा होगा। कुछ ने कहा, ये तो दशरथ का आज्ञाकारी पुत्र है। कुछ ने कहा, ये तो कौशल्या का दुर्भाग्य है। कुछ ने कहा, ये तो राजा बनने के लायक ही नहीं था। और कुछ ने कहा, ये तो अपनी पत्नी को जंगल में घसीट लाया। लेकिन राम ने इन सब की चिंता नहीं की, उन्होंने सिर्फ धर्म का पालन किया। कृष्ण कहते हैं, दुनिया का काम है बोलना, तुम्हारा काम है अपने मार्ग में स्थिर रखना। मित्रों, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास बस एक छोटा सा खेत था, जिससे वह मुश्किलों से अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन खेत जोतते हुए उसे जमीन के नीचे से एक सोने का घड़ा मिला। किसान बहुत खुश हुआ, लेकिन जैसे ही ये बात गांव में फैली, 4 लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। मित्रों, जरा सोचिए, जब हम जन्म लेते हैं तो ना हम दूसरों की राय जानते हैं और ना ही उसकी अपेक्षाएं। हम मासूम होकर हंसते हैं और खेलते हैं और छोटी चीज में आनंद ढूंढते हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं, हम दूसरों की सोच को अपने सिर पर बोझ बना लेते हैं। यही कारण है कि बचपन की खुशी गायब हो जाती है। अगर हमें फिर से वही खुशी चाहिए तो हमें ये बोझ उतारना ही होगा। कहते हैं कि आनंद भीतर से आता है, बाहर से नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी खुशी दूसरे की कीर्ति पर टिका देते हैं। ताली बजाएंगे तो खुश हो जाएंगे, लोग आलोचना करेंगे तो दुखी हो जाएंगे। यह गुलामी है मित्रों, और आत्मा गुलाम नहीं हो सकती। आत्मा का स्वभाव है स्वतंत्रता। एक बार किसी ने बुद्ध से पूछा, लोग आपकी निंदा करते हैं तो आपको गालियां देते हैं, लेकिन आप शांत कैसे रहते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई मुझे उपहार दे और मैं उसे स्वीकार न करूं तो वह उपहार किसके पास आएगा? शिष्य बोला, उसके पास जिसने दिया। बुद्ध बोले, बस गालियां और निंदा भी वैसे ही हैं, मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता, इसलिए वे मुझे छूती ही नहीं। इसे कृष्ण भी हमें देते हैं, अगर आप नकारात्मक को स्वीकार नहीं करेंगे तो उसका असर आप पर नहीं होगा, लेकिन अगर आप हर आलोचना को दिल पर ले लेंगे तो आपके भीतर जहर भर जाएगा। इसलिए समझदारी यही है कि लोगों की राय को हवा की तरह आने जाने दो, लेकिन अपने भीतर की शांति को कभी मत खोने दो। मित्रों, जब भी आप अपने सपनों की राह पर निकलेंगे, ये 4 लोग सामने आएंगे, कभी ताने मारेंगे, कभी मजाक उड़ाएंगे, कभी गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखिए, ये उनकी सोच की सीमा है, आपकी नहीं। अगर आप उनकी सोच में कैद हो गए तो आपकी उड़ान कभी आसमान तक नहीं पहुंच पाएगी। कृष्ण कहते हैं, जो दृढ़ निश्चय होता है वही असंभव को भी संभव कर देता है। आपको अपने जीवन में वही अर्जुन बनना है तो युद्ध भूमि में खड़ा होकर 4 लोगों की चिंता छोड़कर बस कृष्ण की वाणी पर ध्यान लगाएं। जब आपके भीतर ऐसा निश्चय जागेगा तभी जीवन का असली आनंद मिलेगा। सूरज जब उगता है तो क्या वह सोचता है कि लोग मुझे
पसंद करेंगे या नहीं। चांद क्या तब कभी सोचता है कि आज मैं छोटा दिख रहा हूँ तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे? नहीं, प्रकृति का हर तत्व बस अपना धर्म निभाता है। फिर इंसान क्यों दूसरों की राय में फंसकर अपने धर्म को भूल जाता है? मित्रों, आपका धर्म है कर्म करना, सत्य पर टिके रहना और अपने सपनों को जीना। जब आप यही करेंगे तो धीरे धीरे लोग भी चुप हो जाएंगे। कल जो आपको गिराने की कोशिश कर रहे थे वही लोग एक दिन कहेंगे, हाँ ये सही था, गलत थे। और तब आपको समझ आएगा कि 4 लोगों की चिंता छोड़ना ही सबसे बड़ी जीत है। याद रखिए, दुनिया की राय बदल सकती है लेकिन सत्य नहीं बदलता। आज अगर कोई आपको गलत कह रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं। अगर आपका कर्म सही है तो समय ही सबसे बड़ा गवाह बनेगा। कृष्ण ने भी कहा है, समय से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं है। तो आइए मित्रों, आज से एक संकल्प लीजिए, 4 लोगों की चिंता छोड़ूंगा, मैं अपने कर्म में स्थिर रहूंगा, मैं अपने दिल की आवाज सुनूंगा और कृष्ण को अपना साथी मानकर आगे बढ़ूंगा। जब यह संकल्प आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा तब आपकी आत्मा हल्की हो जाएगी, आपका मन प्रसन्न रहेगा और आपकी खुशी किसी की राय पर निर्भर नहीं रहेगी। यही असली स्वतंत्रता है, यही गीता का सार है।